जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शिप्रा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कोकोनट मलाई पेड़ा। इसे हम व्रत में बना सकते हैं या फिर आप ऐसे ही इसको बना के खा सकते हैं। 10 मिनट में बनने वाली मिठाई है, झटपट बन जाती है, बहुत आसान है इसको बनाना। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने बनाई टेस्टी टेस्टी मुँह में घुल जाने वाले कोकोनट मलाई पेड़ा। तो यहाँ मैंने ये एक कोकोनट लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको अब हम छील लेंगे। ये जो इसका पीछे वाला पार्ट होता है, छिलका होता है, इसको हम निकाल देंगे इस तरीके से, किसी पीलर की हेल्प से या फिर किसी नाइफ़ की हेल्प से इसको हम इस तरीके से छील लेंगे। ये देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत सॉफ्ट होता है ये। अब हम इस मिक्सी जार में डालकर इसको हम पीस लेंगे। तो बिना पानी डाले इसको पीसना है, ऐसे ही मिक्सी जार में डालकर इसको हम पल्स मोड में पीस लेंगे। तो यहाँ ये देखिए इसको मैंने पीस लिया है, अच्छे से पिस गया है ये। अब हम एक कढ़ाई या पैन गरम करने रखेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इसमें डाल देंगे अब ये कोकोनट और इसको हम 2 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास दूध। तो मैंने 1 गिलास दूध लिया है, नॉर्मल दूध है ये। इसको ऐड कर देंगे हम, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब मैंने यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/4 कटोरी मलाई। तो दूध वाली मलाई ली है मैंने, जो घर में दूध के ऊपर जमती है। उसको फेंट के इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा चम्मच से फेंट के अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे जो पेड़े का टेस्ट आता है वो बहुत बढ़िया आता है। साथ ही मैंने 2 चम्मच चीनी ऐड की है। आप चीनी यूज़ ना करते हो तो आप इसकी जगह कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हम। ये देखिए बीच बीच में चलाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे गैस को और बीच बीच में चलाते हुए इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा कि आपको पेड़े बनाने में, उसको बांधने में बहुत आसानी होगी। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पेड़े में। तो इसको आप ज़रूर ऐड करें। अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे और गाढ़ा होने तक इसे हमें पकाना है। ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है मिक्सचर, बस इसी स्टेज तक इसे हमें पकाना है कि मिक्सचर हमारा कढ़ाई छोड़ने लगे। ये देखिए कितना बढ़िया तैयार हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ ये देखिए मैंने यहाँ एक प्लेट में इसको निकाल दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूँगी मैं इसे। उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम अपने अकॉर्डिंग, आप छोटे बड़े जैसे आपको पेड़े पसंद हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए इस तरीके से बीच में अंगूठा रखते हुए इसको हम पेड़े की शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए रखेंगे केसर वाला दूध। केसर वाला दूध हल्का सा मैंने इसमें डाला है बीच में, और थोड़े थोड़े पिस्ता। ये देखिए ये गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए इस तरीके से हम बाकी के पेड़े भी बना लेंगे। पहले इसको गोल गोल करना है और इस तरीके से अंगूठे की हेल्प से इसमें बीच में होल करके छोटा सा, इसमें हम ये दूध, केसर वाला दूध लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और पिस्ता से गार्निश कर देंगे। ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ ये सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। ये देखिए कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये मुंह में घुल जाने वाले कोकोनट मलाई पेड़ा का आनंद लें, बहुत बढ़िया लगते हैं। यकीन मानिए एक बार आप बनाएंगे ना, बार बार बनाएंगे। मेरे यहाँ तो बच्चों को बेहद पसंद आए ये। बार बार मेरे बच्चे मांग रहे थे, मम्मा बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत बढ़िया बने हैं। तो एंजॉय कीजिए। बाय बाय।